हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे निशांक ज्यामिति में 7A एक्सरसाइज के जो बचे हुए सवाल हैं उनको, तो बने रहिए हमारे साथ। बच्चों हम आ गए सवाल को लेकर। आज हमें करना है सवाल नंबर 14, 15 और 16। ठीक है बच्चा, पिछली वीडियो में हमने 13 तक के सवाल आपको बता दिए थे। जिन्होंने अभी भी वीडियो ना देखी हो जाके पीछे वीडियो देख लें, मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, फटाक से जाके उस वीडियो को देख ले ताकि आगे उस सवाल आ जाए, फिर आगे सवाल कर लेंगे। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बताओ, क्या बताओ, ये बताओ कि ये बिंदु संरेख है। ठीक है ना, ये संरेख है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये सवाल आपका यहां पर आ गया है इसलिए संरेख प्रूफ करने का अलग तरीके से प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेकिन यही सवाल आगे आया था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर, तो वहां पे तरीका अलग था संरेख प्रूफ करने का। अब जब यहाँ आ गया, देखो हम क्या करने वाले हैं, लॉजिक छोटा सा लगाएंगे। जैसे 3 पॉइंट है बेटा, अगर एक ही लाइन पर हो, ध्यान से देखो, अगर 3 के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर तो क्या कंडीशन हो सकती है? ए बी और ये तो है ना। अगर 3 बिंदु एक ही लाइन में हो तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होता है। याद रखिएगा, अगर आप यहां से यहां तक की दूरी नापते हैं, यहां से यहां तक की दूरी नापते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं तो ए से सी की दूरी निकल आती है। संरेख की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? अगर संरेख नहीं होते, मान लो एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर हो गया, भाई 2 पॉइंट तो संरेख हो ही सकते हैं। 2 पॉइंट तो हमेशा संरेख होते हैं। कोई भी 2 पॉइंट कहीं भी रख दो, वो संरेख तो होंगे ही ना। 2 पॉइंट कहीं भी रख दो संरेख होंगे, 2 पॉइंट कहीं भी रख दो संरेख होंगे। वो तीसरे के साथ देखा जाता है। अब तीसरा हल्का सा ऊपर हो गया तो संरेख नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी नापोगे तो ए से सी की दूरी बराबर नहीं होगी। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ संरेख प्रूफ करना है तो हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। अगर 2 को जोड़ने पर तीसरे के बराबर नहीं आया, 2 को जोड़ने पर तीसरे के बराबर नहीं आया तो मतलब संरेख नहीं है, क्योंकि ये तो त्रिभुज का निर्माण कर देंगे और त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है? 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। 2 भुजाओं का योग, कोई भी 2 भुजा का योग तीसरी से क्या होता है? बड़ा होता है, तो वो त्रिभुज बनाता है। और अगर बराबर होता है तो वो रेखा बनाती है, संरेख। यानी कि त्रिभुज में कैसे बनता है? त्रिभुज का संभव होता है जब कोई भी 2 भुजा को जोड़ दो, वो तीसरी के बड़ी आ गई तो त्रिभुज बना देती है। अगर दोनों को जोड़ने पे तीसरे बराबर है तो संरेख है, त्रिभुज नहीं बनता है। तो अब इसी कंडीशन को हम लगाने वाले हैं, तो ध्यान से समझना इसको। अब हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं ए हमने इसको मान लिया, ये ए हो गया। इसको नाम देते हैं बी, इसको सी। अब देखो एक चीज और हो गई, अब यहाँ पॉइंट तो हमें कंफर्म नहीं कौन सा कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों निकाल लेते हैं, उसके बाद 2 छोटी वाली होंगी उनको जोड़ लेंगे, जो बड़ी वाली होगी उसके बराबर चेक करेंगे। ठीक है, तो हम पहले ए बी निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले ए बी निकालते हैं। तो 2 में से 1 जाएगा बेटा, हाँ चला गया, प्लस 3 में से 5 जाएगा, चला गया। देखो ध्यान से, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर बेटा ये होता है 1। अब 5 में से 3 जाएगा तो आएगा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, केवल आंसर आया √5। ये आया ए बी की वैल्यू। अच्छा चलो अब निकालते हैं बी सी की वैल्यू। निकालो भैया, इन दोनों की बात करते हैं। 2 में से ध्यान दी, -2 में से 2 घटाओगे तो ज्यादा, प्लस -11 में से 3 को घटाओगे होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है। 14 के 14 का स्क्वायर करने पर 196 आता है। दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा? 12, 10, 11 और 1 2, 212 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 212 आंसर आ जाएगा। अच्छा अब निकालते हैं हम लोग क्या, ए सी निकालते हैं बच्चा। निकालो ए सी निकालो। तो -2 में से 1 को घटाओगे का होल स्क्वायर, प्लस -11 में से 5 को घटाओगे होल स्क्वायर, मतलब ये से इसको घटा दिया और इससे इसको घटा दिया। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ आया 16। ठीक है, 256 आ गया। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं, 15, 6 और 2, 265 आ गया। अब आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पे फैक्टर करने पड़ेंगे बच्चा। ठीक है, चलो फैक्टर करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि 2 छोटी भुजाएं यही हैं, इनको जोड़ो, जोड़ने पर इसके बराबर आना चाहिए। अब 212 के फैक्टर अगर करोगे तो क्या आएगा?
2 1 2, 2 6 12, यही आएगा। फिर 2 से काट देंगे, 2 5 10, 2 3 6। अब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, इसको लिख सकते हो 2√53। ठीक है। अच्छा इसको देखो, 65 का क्या हो जाएगा, 265 का कर लो, तो 2 1 2, ठीक है, 2 3, अच्छा 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा ये तो, 5 25, 5 3 15, लो खत्म, ये तो आ ही नहीं सकता। अब ये तो कुछ कटेगा नहीं, 5 25 हो गया, 5 3 15, अब इसका कुछ बाहर निकलेगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे आ रहा बराबर नहीं आ रहा आपका। ठीक है, 2 भुजाओं का योग तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 2 का योग तीसरे के बराबर आ ही नहीं सकता। आप 2 छोटी वाली को इसको जोड़ोगे इसके बराबर, इसको तो इसके बराबर आ ही नहीं रहा है, तो मतलब संरेख नहीं है। तो यहाँ से ये लिख सकते हो, अतः बिंदु क्या है बेटा, संरेख नहीं है। मतलब क्यों नहीं है, जो हमने ए बी और अच्छा बी सी था, ए बी और बी सी को जोड़ा वो ए सी के बराबर आ ही नहीं रहा है। ए बी प्लस बी सी करने पर ए सी के बराबर आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या, संरेख नहीं है। अगर संरेख होते तो ये बराबर आता। ठीक, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि संरेख नहीं है। और जब आगे बढ़ाएंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, वहां पर बता देंगे संरेख है कि नहीं है। ठीक, आपने 9th में पढ़ा होगा कि संरेख है कि नहीं है। ठीक, चलो देखो ध्यान से, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखो ध्यान से, कह रहा है कि जो बिंदु है x, y 3, 6 और -3, 4 से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। ठीक है, ये वाला बिंदु इससे और इससे दोनों बराबर दूरी पर है। तो हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं x, y तथा 3, 6 के मध्य दूरी, मध्य दूरी निकाल ले बेटा, इनके मध्य दूरी निकाल लेते, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसको नाम देते हैं d1, लगा देते हैं रूट। तो क्या करना है हमें, x2 - x1 करना है, या फिर इधर से घटा लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से घटा लो, x - 3 का होल स्क्वायर लिख लो प्लस y - 6 का होल स्क्वायर लिख लो, का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, d1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x, y तथा -3, 4 के मध्य दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं d2। क्या करोगे बेटा, x से घटाओगे तो x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y में से 4 जाएगा तो प्लस का y - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार चूंकि d1 बराबर d2 के कह रहा है तो बराबर कर देते हैं, तो रूट x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x + 3 का होल स्क्वायर प्लस का y - 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ वर्ग कर दोगे तो रूट से रूट क्या होगा बेटा, हट जाएगा, तो आएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो, इसका स्क्वायर करो तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, यहाँ खोल देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ खोलते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 2ab। ठीक, तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर हो गया खत्म, 9 से 9 भी खत्म। और कुछ हो रहा है, और तो नहीं हो रहा भैया। अच्छा अब एक काम करते हैं, ठीक है, x वाले टर्म को एक तरफ, y वाले टर्म को एक तरफ, अच्छा सारे इधर कर लो। देखो -6 बचा, -12y, यहाँ 6 है ना, -6x, इधर आएगा प्लस का 8y बराबर, यहाँ पे बचा है प्लस का 16 माइनस का 36, तो यही बचा है हमारे पास। अब देखो 6 6 12 हो जाएगा माइनस का 12x, और ये घड़ी आएगा तो 4 बचेगा, 4y, मतलब 12 में से 4 चला जाएगा, 12 में से 8 चला जाएगा तो 4 बचेगा, वो भी माइनस का। यहाँ बचेगा कितना, माइनस का 20। अब एक काम करो, -4 से भाग कर दो, -4 से क्या कर दो भाग, तो यहाँ जाएगा 3x प्लस का y, और यह हो जाएगा 4 पंचे 20, तो यही संबंध आ जाएगा आपका। ठीक, संबंध बोला गया था x और y में क्या संबंध होगा, अगर x इससे और इससे दूरी समान दूरी पर है, तो ये संबंध आ गया बेटा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक,
चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। अब यहां से हमारा सवाल ये हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे कायद जैसा बना होगा, ध्यान से देख रहा हो, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में इस तरीके से एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, अब सारे आंसर आपको इसी देने हैं। तो देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है। अगर ए के नीचे देखोगे ध्यान से, तो ए के नीचे लिखा हुआ है 3, और यहाँ बगल में देखोगे ए के नीचे लिखा हुआ, ए के बगल में लिखा हुआ 4। अब ए के निर्देशांक लिखोगे तो ध्यान से देखो, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, ये x मान लेते हैं, और ये हो गया y। ठीक है ना, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ठीक, तो x, y होता तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो a के बिंदु क्या हो जाएंगे 3, 4। उसी प्रकार अगर b की वैल्यू याद करें, यहाँ b लिखा हुआ है, ध्यान से दिख रहा होगा आपको। b के अगर नीचे देखते हो x पर तो 6 दिख रहा है, और y पर देखोगे तो 7 दिख रहा है। तो b के निशान क्या हो जाएंगे, b हो जाएगा 6, 7। ठीक है बच्चा। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से d, तो यहाँ पर d लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है d। तो d के नीचे तो 6 है, कोई बात नहीं, लेकिन d के सामने की बात करें तो 1 लिखा हुआ है, तो d के निशान क्या हो जाएंगे 6, 1। अब देखो ध्यान से, यहाँ c लिखा हुआ है। ठीक है, और c का अगर आगे देखोगे तो 4 है, और यहाँ पे देखोगे नीचे तो 9 लिखा है, तो d जो c का निशान 9, 4 हो जाएगा। ठीक है, c के सामने 4 लिखा हो, c के सामने 9 लिखा हो, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो बच्चा यहाँ से ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से समाप्त हो गई। अब मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद।